सतनाम। प्रिय मित्रों, आज हम राशि गुणधर्म की बात कर रहे हैं। चर राशि मैंने बताया था कि मेष चर, वृक्ष स्थिर, मिथुन द्विस्वभाव, कर्क चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव, तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धन द्विस्वभाव, मकर चर, कुंभ स्थिर, मीन द्विस्वभाव। इस तरह से ये 4 राशियाँ चर और 4 राशियाँ द्विस्वभाव और 4 राशियाँ स्थिर। इस तरह से ये 12 राशियाँ हैं। 4 राशियों में 3 पर चर स्थिर द्विस्वभाव इस तरह से करके इसमें बना है। इस तरह से आप जान जाइए कि तीसरी राशि जो होती है वो वही आ जाती है। अब इसी तरह से सम विषम जो मैंने बताया था, इसमें सम विषम जो होता है ये जैसे मेष विषम, वृक्ष सम, मिथुन विषम, कर्क सम, मतलब एक छोड़कर एक दूसरी विषम सम करके पहले विषम से शुरू कीजिए और अंत में मीन सम पर आ जाएगा। विषम सम, विषम सम, इस तरह से करके ये आ जाता है। राशि के बारे में आप समझ जाएंगे। अब क्रूर राशि में, इसी में भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है कि पहला क्रूर से शुरू कीजिए और जैसे मेष क्रूर तो वृक्ष सौम्य, मिथुन क्रूर तो कर्क सौम्य, इस तरह से करके 12 राशियों का क्रूर सौम्य कहा जाता है। अब वर्ण की हम बात करते हैं तो वर्ण में थोड़ा एक बार समझ लीजिए तो उसमें भी वही बदल के आ जाता है। वर्ण में जैसे मेष का क्षत्रिय, वृक्ष का वैश्य, मिथुन का शूद्र और कर्क का ब्राह्मण। अब फिर आ जाएगा वही कि सिंह का क्षत्रिय, कन्या का वैश्य और तुला का शूद्र और वृश्चिक का ब्राह्मण और धनु का फिर आ जाएगा क्षत्रिय, फिर मकर का वैश्य और कुंभ का शूद्र और मीन का ब्राह्मण। इस तरह से 3 बार में ये चारों वर्णों के बारे में बताया गया है। अब हम तत्व की बात करते हैं। 4 तत्व के बारे वर्णन इसमें आया है, तो तत्व के बारे में भी इसी तरह से है। इसमें 4 तत्वों को लिया गया है और इनको 3 खंडों में डिवाइड कर दिया गया है। अब समझ लीजिए कि तत्व पहला मेष है, मेष का अग्नि, वृक्ष का भूमि और मिथुन का वायु, कर्क का जल। अब सिंह पर फिर वही आ जाएगा, अग्नि, कन्या पर भूमि, तुला पर वायु, वृश्चिक पर जल और फिर रिपीट हो जाएगा कि धनु पर अग्नि, मकर पर भूमि और कुंभ पर वायु और मीन पर जल। ये तत्व आ जाएंगे आपके। अब हम बात करते हैं दिशाओं की। दिशा में भी ऐसे टिपिकल है कि जैसे मेष का पूर्व, वृक्ष का दक्षिण, मिथुन का पश्चिम और कर्क का उत्तर। ये शादी विवाह और जो कुछ देखा जाता है ये दिशाओं से ही देखा जाता है, तो इसके लिए भी जान लेना भी जरूरी है कि कौन सी राशि किस दिशा का स्वामी है। तो दिशा जैसे मैंने बताया, मेष का पूर्व, वृक्ष का दक्षिण और मिथुन का पश्चिम, कर्क का उत्तर। अब ये आपको नोट करना है कि कौन शुरू में आता है, इसमें ये ध्यान देना है। अब फिर वही आ जाएगा, सिंह में पूर्व, कन्या में दक्षिण, तुला में पश्चिम, वृश्चिक में उत्तर और धनु में पूर्व, अब दक्षिण में, मकर में दक्षिण और कुंभ में पश्चिम और मीन में उत्तर। तो इसमें जो पहला होगा दिशा, पूर्व, फिर दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इस तरह से करके दिशाओं को 4 भागों में बनाया गया है, 4 खंडों में, और इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 12 राशियाँ पूरी हो जाती हैं। अब हम स्वामी की बात करते हैं। स्वामी में देखिए, मेष राशि का मालिक स्वामी मंगल, वृक्ष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध और तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु और मकर का शनि और कुंभ का शनि और मीन का गुरु। अब हम बात करते हैं रंगों की। तो मेष राशि का रंग लाल, वृक्ष का सफ़ेद, मिथुन का हरा, कर्क का गुलाबी, सिंह का गुलाबी, कन्या का चित्र विचित्र, तुला का काला, वृश्चिक का कबरेला और धनु का पीला, मकर का कबरेला, कुंभ का कबरेला और मीन का मछली जैसा रंग।
अब हम बात करते हैं कि ये राशियाँ जो होती हैं ये शुष्क है कि जलीय है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें शुष्क राशियों में आता है मेष, वृक्ष, मिथुन शुष्क, और फिर कर्क आ जाता है जल, अब फिर सिंह आ गया शुष्क, और फिर कन्या आ गया जल, तुला आ गया जल, और वृश्चिक फिर आ गया शुष्क, और धनु आ गया शुष्क, और फिर इधर मकर कुंभ मीन ये जल। ये राशियों के स्वभाव हैं। अब गुणों की बात हम कर लेते हैं। तो गुणों में मेष का रजगुण, वृक्ष का रजगुण, और फिर आ जाता है कर्क। तो कर्क का सतोगुण, और सिंह का सतोगुण, और फिर आ जाता है तुला का रजोगुण, और वृश्चिक का तमोगुण, और धनु का सतोगुण, मकर का तमोगुण, कुंभ का तमोगुण, और मीन का सतोगुण। अब इसमें दो राशियां आपकी बच जाती हैं जिसका कोई गुण नहीं है, जिसमें मिथुन और कन्या, ये दोनों में ये स्वभाव परिवर्तन होता है, क्योंकि इसके दोनों के मालिक बुध है, ये कुमार ग्रह है, कि जिस बलवान होता है उसके हिसाब से गुण अपना बना लेते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए इनका गुण नहीं दिया गया है। अब एक पॉइंट बचता है, इसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम बलि के बारे में बता रहे हैं कि रात्रि बलि कौन है, दिन बलि कौन है। अब बलि ग्रहों के बारे में, तो जैसे मेष राशि रात्रि बलि, मेष राशि रात्रि बलि, मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क रात्रि बलि, ये चार राशियाँ रात्रि बलि हो गई। अब सिंह आ गया दिन बलि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये हो गई दिन बलि। चार पहले रात्रि बलि, फिर उसके बाद चार दिन बलि, और फिर चार लास्ट में रात्रि बलि। ये वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, वृश्चिक तक दिन बलि है, उसके बाद धनु, मकर, कुंभ, मीन ये रात्रि बलि आ जाएगा। नहीं, तीन है, धनु, वृश्चिक दिन बलि, धनु रात्रि बलि, मकर रात्रि बलि, कुंभ दिन बलि, और मीन दिन रात की संधि में मध्यकाल में यानी सायंकाल में। इस तरह से हमारा ये राशि गुण धर्म बताया गया। अब आगे आपको जो बताया जाएगा वो लग्न के गुण चक्र बताया जाएगा। चक्र बनाना आप लोग जानते होंगे, विषुवंती दशा सब बता ही चुका है। पक्ष विपक्ष के लिए आधार ग्रहों के बारे में, योगिनी दशा के बारे में आप पंचांग में देख सकते हैं। द्वादश भाव विचारणीय विषय, अब लग्न और द्वादश भाव विचारणीय विषय आपको बताया जाएगा अगले चैप्टर में। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। सब